हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरी यदि आपने प्रीवियस क्लासें नहीं देखी है, पिछली क्लासें, तो जो है आप वो देख सकते हैं। कैसे? इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। एनटीएससी प्रिपरेशन इस नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप वो देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है। ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये मेंटल मानसिक योग्यता मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आपसे जो एग्ज़ाम में दो तरह के टॉपिक पूछे जाएंगे। एक तो मेंटल एबिलिटी का पूछा जाएगा और एक पूछा जाएगा स्कॉलिस्टिक एबिलिटी का। ठीक है। शैक्षिक योग्यता का, है ना। मानसिक योग्यता का और शैक्षिक योग्यता का दो टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। ये टॉपिक जो है भाषा बोध जो लैंग्वेज टेस्ट है, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब ये कट कर दिया गया है। ठीक है। ये नहीं पूछा जाएगा, केवल ये दो ही पूछे जाएंगे। तो अभी हम ये वाला टॉपिक जो है पढ़ रहे हैं मेंटल एबिलिटी का। ठीक है। तो इसकी मैंने 2 या 3 क्लास में ले चुका हूँ, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो करते हैं हम स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था और मैंने इसका बोला था कि आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था, बहुत सारे ने नहीं बताया था। तो कोई बात नहीं। देखो, ये सिंपल ही क्वेश्चन था। ठीक है। जैसे जो बी है ये कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ठीक है। ए बी 2 नंबर पे है। और ये जो ए है ये 1 नंबर पे, और जो टी है ये 20 नंबर पे। अब ये मुझे कैसे पता चला कि टी 20 नंबर पे ही है? ठीक है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पता चलता है। ठीक है। ध्यान से देखिएगा कैसे पता लगाते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, देखो एक फॉर्मूला होता है ई जो टी, ये वाला फॉर्मूला होता है। मतलब ई जो है ये 5 नंबर पे है, जे है जो ये 10 नंबर पे है, और जो ओ है ये आपका जो है 15 नंबर पे, 15 नंबर पे, और ये जो टी है ये 20 नंबर पे है, और जो ये वाई है ये 25 नंबर पे। ये आपको केवल इतना याद रखना है बस। ठीक है। इतना आपको याद रखना है बस। आपको सारे अल्फ़ाबेट्स पता चल जाएंगे कि कौन कितने नंबर पर है। कैसे? देखो, देखना ध्यान से। ठीक है। जैसे मुझसे कोई पूछे कि चलो बताओ क्यू कितने नंबर पर है। ठीक है। क्या पूछे मुझसे कि क्यू बताओ आप कितने नंबर पर है। ठीक है। तो मैं यहाँ देखूँगा कि क्यू कब आता है ना। तो देखना कैसे पता लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ये क्यू है ये इन में से कहाँ पर आता है। ये जो ओ, मान लो जैसे हम देखते हैं एन, एन आता है, फिर ओ आता है, फिर पी आता है, फिर क्यू आता है। ठीक है। क्या आता है? एन आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है, क्यू आता है। अब आपको ये पता है कि ये ओ है ये कितने नंबर पे पर है? ये 15 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर है। ठीक है। तो 15 के बाद 16 आपके माइंड में लगाना आप कि 16 और ये 17। तो आप झट से बता दोगे कि जो ये क्यू है ये कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर, 17 नंबर पर ये है। ठीक है। आया समझ में? तो इस तरह से हम बता सकते हैं। ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना। आप कोई सा भी बता दोगे आप, है ना। जैसे मुझसे कोई पूछे के बताओ, के कितने नंबर पर है। ठीक है। तो देखो ये रहा जे कितने नंबर पे? 10, 10 है, तो जे के बाद क्या आता? के तो हो जाएगा ये 11 पर, है ना। तो ये नंबर्स आपको याद रखना पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन 100% आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, ईजोटी 5, 10, 15, 20 और 25। ये फॉर्मूला, ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है। ये पूरा क्या है? फॉर्मूला है। हम देखते हैं अपना सवाल अब। ठीक है। तो इसका आंसर देखो, बी जो है कितने नंबर पे? 2 नंबर पर है। ये जो है ए जो है 1 नंबर पर, और टी 20 नंबर पर है। तो इनको जोड़ दो, 2 और 3 और 20 कितने हो जाएंगे? 23, है ना। तो 23 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 23 दूना 46, मतलब ये 46, ये वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है। चलो, तो अब हम देखते हैं ये वाला, है ना। ये तो देख लिया था। अब देखते हैं 20 नंबर का, है ना, 20 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा गया है। देखो, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय ऐसे दिया कि वह उसकी माँ के भाई का पुत्र है। उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रियलिटी में लेना पड़ेगा। ठीक है। मतलब आपकी माइंड में ये सोचना पड़ेगा कि जो यहाँ पे सिचुएशन बन रही है वैसी सिचुएशन आपके पास होना चाहिए। ठीक है। वैसी सिचुएशन आपके पास होना चाहिए। जैसे, है ना, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय दिया कि जो जो है वह जो है ना, वह मतलब वह कौन? मतलब ये व्यक्ति जो है ना इसकी महिला की माँ का,
इस महिला की माँ का जो है, माँ के भाई का पुत्र है। महिला की माँ के भाई का पुत्र है, ठीक है। भाई का क्या है, पुत्र है, ठीक है। ओके, भाई का पुत्र है, ठीक है। मतलब इस महिला का ये कौन है, ये मामा जी हैं, है ना। ये क्या, मामा जी का पुत्र, ठीक है। तो उस व्यक्ति का महिला से क्या संबंध है, तो देखो ये मामा जी का लड़का है, ये जो व्यक्ति है ना, ये क्या है, मामा जी का लड़का, इस महिला के मामा जी का लड़का है। तो बताओ क्या होगा, चचेरा भाई होगा। क्या होगा, चचेरा भाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मनोज का भाई पंकज है और मनोज जो है अजय का पुत्र है, ठीक है। सोमेश अजय के पिता हैं, तो पंकज का सोमेश से क्या संबंध या क्या रिश्ता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, मनोज का भाई पंकज है, ठीक है। तो ये जो मनोज और जो पंकज, ये भाई बहन है, ठीक। भाई बहन नहीं, भाई भाई है केवल, भाई बहन नहीं है, भाई भाई है ना। मनोज अजय का पुत्र है। तो देखो, मनोज जो है वो अजय का पुत्र है, मतलब इन दोनों के फादर कौन है, इन दोनों के पिता कौन है, अजय है। कौन है, अजय है, ठीक है। सोमेश अजय के पिता है, मतलब इन दोनों के दादाजी कौन है, सोमेश है। इन दोनों के दादाजी कौन है, सोमेश है। और सोमेश कौन है, ये अजय के पिता, यहाँ लिखा है देखो, सोमेश अजय के पिता है। मतलब ये जो मनोज और पंकज के दादाजी कौन है, सोमेश हैं, ठीक है। तो पंकज का सोमेश से क्या संबंध है, मतलब पंकज का सोमेश से क्या संबंध है, दादाजी हैं, अभी मैंने बताया। तो ये डी वाला आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये नीचे जो क्वेश्चन दिया है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। इसको मैं यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, ठीक है। पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, है ना। क्या लिखा है, आज आकाश का जन्मदिन है, आज से 1 साल बाद अपनी आकाश अपनी उम्र के 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा। आकाश की उम्र आज है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इसको करते हैं हम, ठीक है, हल, है ना। देखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज आकाश का जन्मदिन है। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आकाश की उम्र आज कितनी है। तो हम मैथ्स में क्या करते हैं, मान लेते हैं। तो आकाश की उम्र हम मान लेते हैं ना, आकाश की उम्र आज, आज कितनी है, हम मान लेते हैं एक्स है। क्या मान लेते हैं, एक्स है, ठीक है। मान लिया एक्स। अब क्या पूछा है, आज से 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद। तो देखो दो यहाँ पे कंडीशन बनेगी, एक तो 1 साल बाद, ठीक है, और फिर 12 साल पहले की उम्र। दो उम्र है उसकी, यहाँ पे दो एज बताई गई कि 1 साल बाद एक तो एज है उसकी अलग है, और एक 12 साल पहले की जो उम्र है वो अलग है, ठीक है। तो हम क्या करें, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, आज से 1 साल बाद आकाश अपनी उम्र के 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो आज से 1 साल बाद, ठीक है। तो 1 साल बाद की उम्र देख लेते हैं उसकी, पहले क्या देख लेते हैं, 1 साल बाद की उम्र देख लेते हैं, 1 साल बाद की उम्र। देखो आपको आएगा समझ में, ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं आएगा, आप पूरा सवाल समझना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। पूरा सवाल देखना, आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। 1 साल बाद की उम्र, बताओ 1 साल बाद की उम्र क्या होगी, ये तो उसकी आज की उम्र है, ठीक है, आज की उम्र है ना, एक से। तो 1 साल बाद इसकी उम्र क्या होगी, तो 1 साल बाद ये होगी, यही होगी ना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मान लो आकाश की उम्र आज 10 साल है, कितनी, 10 साल है, तो बताओ 1 साल बाद क्या होगी, 11 होगी। आपने कैसे बताया, उसमें एक जोड़ दिया आपने, तो 11 होगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे वैसे ही किया है ये, ठीक है। तो 1 साल बाद की उम्र जो है उसकी ये है, ठीक है। अब अपनी उम्र के 12 साल पहले, अपनी उम्र मतलब अपनी कौन सी, अभी की जो उसकी उम्र है, आज जो उसकी उम्र है ना, अपनी का वही बताया उन्होंने कि आज जो उसकी उम्र है वो 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा। और अपनी उम्र के 12 साल पहले, मतलब उसकी जो आज की उम्र है उससे 12 साल पहले जाओ, तो 12 साल पहले की उम्र, ठीक है, पहले की उम्र, मतलब जो आज है ना उसकी उम्र, उससे 12 साल पहले जाओ आप। तो एक काम करते, 12 साल पहले जाना है तो इसमें से माइनस कर देते हैं 12 साल, ठीक है। जैसे मैंने आपसे यही पूछा ना, मैं आपसे पूछूं कि 5 साल पहले, मान लो आपकी उम्र अभी 10 साल है, कितनी है, 10 साल है, ठीक है। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको 5 साल पहले आपकी उम्र क्या थी, तो आप बताओगे 5 साल। क्यों, क्योंकि आपने इसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया, है ना। 10 में से 5 जो है 10 में से 5 जो आपने माइनस कर दिया।
तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, ये दो कंडीशन अब बन गई। अब यहाँ से देखो ध्यान से, ये देखना ध्यान से, ठीक है। अब समझने वाली बात ये है, क्या है, आज से 1 साल बाद आकाश अपनी उम्र के 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। जब ऐसा बोला जाए ना कि दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, तो तब ये जो दोनों कंडीशंस हैं, जो दोनों कंडीशन के बारे में बात की गई है, जैसे 1 साल बाद की उम्र के बारे में बात की गई है और एक 12 साल पहले की उम्र के बारे में बात की गई है, दो उम्र के बारे में बात की गई है। तो जब भी ऐसा बोला जाए कि तिगुना, चार गुना, है ना, तो इन दोनों को क्या रख लो, बराबर कर लो, रख लो, क्या रख लो, बराबर रख लो, ठीक है। ये रख लिया, बराबर रख लिया। तो क्या बोला गया, आज से 1 साल बाद, आज से 1 साल बाद, ये वाली उम्र है ना, ये वाली, आज से 1 साल बाद आकाश अपनी उम्र के 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा, पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे उम्र का दुगना हो जाएगा, ये यहाँ पे आया है उम्र का, है ना, क्या आया, उम्र का। मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुणा, मल्टीप्लाई होता है। ऑफ, ऑफ का मतलब क्या, मल्टीप्लाई होता है ना। तो 12 साल पहले की उम्र का दुगना हो जाएगा, उम्र का मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये जो 12 साल पहले की जो उम्र है, इसका क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुगना। 12 साल पहले की उम्र का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। आपको सिखाया होगा 8th में, है ना, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। बस इसको हल कर लो। एक्स पे क्या किया मैंने, फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखना, ये x+1 हुआ, फिर यहाँ पे मैंने इसका मल्टीप्लाई किया इसमें, ठीक है। फिर x+1 2x - 24, 12×2 = 24, ठीक है। अब क्या किया, वैसा का वैसे मैंने लिखा इसको। फिर ये जो -24 है, -24 को मैं बराबर के इधर लाया, तो ये प्लस का हो गया। और फिर ये जो x था, ये प्लस का है, तो इसको इधर लाए तो माइनस का हो गया। और ये 2x वैसा का वैसा ही है, ठीक है। क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा x, क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। x को हम एक तरफ कर देते हैं, और जो वेरिएबल है उसको एक तरफ कर देंगे, ठीक है। जो अनवेरिएबल है उसको एक तरफ कर देंगे, चर को एक तरफ कर देंगे, अचर को एक तरफ कर देंगे, और सिंपली हल कर लेंगे। तो क्या आया, x बराबर 25 आया। और हमने माना क्या था, एक्स, आकाश की उम्र को आज आज हमने क्या मानी थी, x माना था, क्या माना था, x। और x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 25। तो आज आकाश की उम्र कितनी है, 25 वर्ष है, कितनी है, 25 वर्ष है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से आप इसको समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप पढ़िएगा, तो आपको आ जाएगा समझ में, ठीक है। और बिल्कुल चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। और जो है अपने जितने भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, उनको प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं, और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आपकी तैयारी ऐसे ही चलती रहे फ्रेंड्स, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है, ठीक है। देखो क्या पूछा गया है, एक पिता की उम्र आज से अपने पुत्र की उम्र से 3 गुना है, ठीक है। 5 साल पहले पिता की उम्र अपने पुत्र से 4 गुना थी, पुत्र की उम्र अभी कितनी है, मतलब आज कितनी है। इस प्रकार का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखो उसी तरह से अभी जो किया ना हमने, वैसे ही हम करेंगे इस सवाल को, तो ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ लिखा है एक पिता की उम्र आज से अपने पुत्र की उम्र से। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि पूछा क्या है, पुत्र की उम्र अभी कितनी है, ये पूछा है ना, है ना। तो हम मान लेते हैं, जो हमको ज्ञात करना रहता है ना, जो फाइंड आउट हमको करना रहता है, वही हम मैथ्स में क्या करते हैं, उसी को हम मान लेते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो देख, तो हम क्या करते हैं, इस पुत्र की उम्र को मान लेते हैं, क्या मानते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना पुत्र की उम्र, है ना, अभी की है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता, चलो अभी लिया x, ठीक है। क्या मान लिया, x मान लिया। अब उसके बाद जो है, फिर आगे क्या करना है हमको, अब हम पिता की मान लेते हैं, क्या किसकी मान लेते हैं, पिता की अब हम मान लेते हैं, ठीक है। तो पिता की उम्र, पिता की उम्र, अब पिता की उम्र क्या रहेगी वो यहाँ ध्यान से समझना, ठीक है। अब यहाँ क्या मानेंगे हम, वो ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो बात है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। एक पिता की उम्र आज अपने पुत्र की उम्र से 3 गुना है, ये मानना है अपने को, क्या मानना है, 3 गुना है। मतलब आज जो पुत्र की उम्र जो आज है ना, उसकी 3 गुना है, उसकी 3 गुना है। मतलब पुत्र की उम्र तो ये रही, है ना, पुत्र की उम्र तो ये रही, ठीक है ना, सन की तो जो एज है ये रही, ठीक है।
अब किसकी इसकी क्या कर देंगे हम, 3 गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। यहाँ पे बोला गया है सवाल में, ठीक है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, 3 गुना है, ठीक है। तो ये कर दिया मैंने 3 गुना। आज की बोल रहे हैं, अभी की, ये अभी की है, ठीक है। क्या है, अभी की। अब उसके बाद बोला है 5 साल पहले, तो पहले हम 5 साल पहले जाते हैं। अभी 5 साल, ये तो अभी की है। अब हम क्या करेंगे, 5 साल पहले जाएंगे। 5 साल पहले, 5 साल पहले जाएंगे। चलो 5 साल पहले जाओ, तो 5 साल पहले कैसे जाएंगे, तो 5 साल पहले पुत्र की उम्र, कैसे जाए 5 साल पहले, पहले जाने के लिए माइनस कर दो 5। ये अभी की है, माइनस कर दो, तो पहले मतलब पहले चले, जैसे मैं आपसे पूछूं 10, तो 10, 5 साल पहले जाओ, आप 10 साल के हो आप अभी, और आप अपनी 5 साल पहले की एज बताओ कितनी है, तो आप बता दोगे 5। 5 साल है आपकी 5 साल पहले, ठीक है। चलो, तो पुत्र की उम्र जो है यहाँ पर, ये कितनी आ गई, x-5, 5 साल पहले। अब पिता की उम्र भी 5 साल पहले ले जाओ, तो पिता की उम्र, अब पिता की उम्र 5 साल पहले है ना, तो 3x, ये 3x है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x। अब 3x को 5 साल पहले ले जाओ, तो 5 साल पहले गए, और 5 साल बाद की बोलते, तो 5 साल के बाद की बोलते, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस कर देते। क्या कर देते हैं, प्लस। लेकिन 5 साल पहले की बोला है, तो माइनस कर दिया, ठीक है। और माइनस क्यों किया वो आप समझना, ठीक है। ये बात आप समझने वाली बात है कि पहले 5 साल पहले जा रहे हैं, पहले मतलब रिटर्न हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको समझना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, 15 साल आपकी उम्र है मान लो, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि आप 5 साल पहले बताओ आपकी उम्र कितनी थी, तो आप बताओगे सर 10 साल थी। तो कैसे, आपने माइनस कर दिया, 5 क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। चलो, ये उम्र आ गई। यहाँ पे हमसे पूछा था कि 5 साल पहले पिता की उम्र अपने पुत्र से 4 गुना थी, ठीक है। तो अभी हमने 5 साल पहले हम गए हैं अभी। अब हम करेंगे, ये जब बोला जाए, मैंने आपसे बोला था 4 गुना 3 गुना जब बोला जाए, तो इन दोनों कंडीशन में आप क्या करो, जो दोनों टर्म्स दिए हुए हैं, ये जो दोनों टर्म्स आपके पास आए हुए हैं, इनको क्या कर दो, इक्वल रख दो। तो 5 साल पहले पिता की उम्र अपने पुत्र से 4 गुना थी, तो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र दोनों को बराबर रख दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे कि 4 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, 5 गुना कर दो, तो हम क्या करेंगे, जो कंडीशन हमारे पास रहेगी, जो भी पिता पुत्र या जो भी रहेंगे, उनको हम बराबर रख देंगे। तो इन दोनों को क्या रख देंगे हम, बराबर। तो देखो, इन दोनों को हम बराबर रखते हैं, x-5। अभी जो पिछला सवाल था उसमें भी हमने यही किया था। देखो यहाँ पर, ये इन दोनों को हमने क्या रखा था, बराबर रखा था बराबर दोनों को, ठीक है। तो जब भी 3 गुना 4 गुना की ऐसी बात की जाएगी ना, तो हम दोनों को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे, ठीक है। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी दोनों को क्या रख रहे हैं, बराबर रख रहे हैं, ठीक है। रख दिया। अब क्या बोला गया है, अब हमारे सवाल में बोला गया है यहाँ पर कि जो है 5 साल पहले पिता की उम्र, किसकी, पिता की उम्र, पिता की उम्र, ये रही पिता की उम्र, पिता की उम्र अपने पुत्र से 4 गुना थी, अपने पुत्र से 4 गुना थी। कौन थी 4 गुना, ये पिता की उम्र जो है ये कितनी थी, 4 गुना थी, अपने पुत्र से 4 गुना थी। कौन थी, ये क्या थी, 4 गुना थी। अब बात को समझना, थोड़ा सवाल घूमेगा, ठीक है। ये कितनी थी, 4 गुना थी ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, बराबर। मतलब ये दोनों जो है, ये पद जो दोनों टर्म ये बराबर है, लेकिन ये तो 4 गुना है, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। ये बात समझना, ठीक है। ये जो पिता की उम्र है, ये पिता की जो उम्र है, ये कितनी है, 4 गुना है, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं है, तो अपने पुत्र की उम्र की 4 गुना है। कौन है, ये जो पिता की उम्र है, ये अपने पुत्र की उम्र से 4 गुना है। यहाँ पे गुना का चिन्ह लगा तो आपको समझ में आ जाएगा, 4 गुना है। कौन है, ये पिता की उम्र, ठीक है। यही ये यहाँ पे लिखा हुआ है सब पूरा, उसी से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5 साल पहले पिता की उम्र अपने पुत्र से 4 गुना थी, अपने पुत्र से मतलब अपनी पुत्र की उम्र से 4 गुना थी, ठीक है। चलो, इनका गुणा कर दो, इसमें कर दो, इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, और ये माइनस लगाओ, और 4×5 20 हो जाएगा, बराबर 3x-5। चलो, 4x कर दे, ये बराबर की x इधर लाओ, ये x को, जो 3x इसको इधर लाओ, तो ये माइनस का हो जाएगा,
और ये -5 ऐसा कैसा ही लिखा, और ये माइनस का 20 है तो इसको इधर लाओ बराबर के, तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 15 है ना, कितना बचा 15, तो x बराबर आ गया 15। तो हमने माना क्या था, हमसे पूछा क्या था पहले ये देख लेते हैं ना। हमसे पूछा था पुत्र की उम्र अभी कितनी है, तो हमने पुत्र की उम्र अभी कितनी मानी थी, x मानी थी। कितनी मानी थी हमने, x मानी थी, है ना, ये x वर्ष। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई क्या, ये रही x की वैल्यू। तो 15 वर्ष है किसकी, पुत्र की जो उम्र है वो कितनी है 15 वर्ष है, मतलब इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। जो आपसे पूछता वो कि पिता की उम्र बताओ, तो पिता की उम्र कैसे बताते, तो यहाँ देखो पिता की उम्र हमारे पास दी हुई कितनी दी हुई है 3x दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो x के स्थान पे x की वैल्यू रख देंगे, x का मान रख देंगे। x का मान क्या है, ये रहा 15, क्या है 15, ये यहाँ पे रख दो जल्दी से, कहाँ पर, x के स्थान पर। ये 3 लिखा और ये x के ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है दोनों में। ठीक है, तो 15 x का मान कितना, x की वैल्यू कितनी 15, बस इनका गुणा कर दो, इन दोनों का गुणा करोगे तो क्या आएगा, इन 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा 45 वर्ष जो है किसकी उम्र है, ये पिता की उम्र है। ठीक है, तो लेकिन हमसे ये नहीं पूछी थी, हमसे पूछी थी केवल पुत्र की, किसकी पूछी थी, पुत्र की पूछी थी, तो वो हमने निकाल दिया। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, और भी हम अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, तो आप इन्हें खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, और आपको समझ में आया या नहीं ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और प्लीज़ 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 शेयर करना मत भूलिएगा, जितने भी बेस्ट फ्रेंड्स उनको शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे से पढ़ाऊँ आपको, और आपको मैं और अच्छे से समझाऊँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।